बहुत सारे पाकिस्तान लाखों पाकिस्तानी चले गए हैं बैरून ममालिक। तो वो एक चंद बुनियादी बातें बता दें जो एयरपोर्ट पे जाते हैं, क्योंकि नए नए उनका एक्सपीरियंस तो होता नहीं जाने का। एयरपोर्ट पे ऑफलोड भी हो जाते हैं, हम अक्सर न्यूज़ में सुन रहे होते हैं, वाक़यात आते हैं। वो कौन सी गलतियाँ ना करें कि वो ऑफलोड ना हो, वो थोड़ी सी रहनुमाई कर दें मेरे व्यूअर्स को। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और मैं ये कहूँगा कि ये जो कानून है, कहीं ना कहीं हम जो कानून बनाने वाले हैं या कानून पे अमल दरामद करवाने वाले हैं वो भी इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं खुद उसका आई विटनेस हूँ। ठीक है। कि कुछ ऐसे लोगों को भी ऑफलोड किया जा रहा है जिनके क्वाइफ बिल्कुल पूरे हैं और फिर वो लोग बकायदा जितना भी लीगल प्रोसेस होता है वो भी उन्होंने फुलफिल किया, इसके बावजूद उन्हें नहीं जाने दिया गया। तो जब एक दफ़ा आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है ऑफलोड की, तो फिर उस पासपोर्ट पे वीज़ा लगना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो जेन्युइन लोग हैं उनको खुदा के लिए ना रोका जाए, क्योंकि उनका वो पासपोर्ट आप ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी रोकथाम भी बड़ी ज़रूरी है। अब मैं वो गलतियाँ क्या करती हैं? हाँ जी, अक्सर लोग सऊदी अरब जाते हैं या मोरक्को चले जाते हैं और वहाँ से फिर वो आगे डंकी लगाते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमने इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी रोकना है और एक जो वीज़ा वहाँ पे FIA का ऑफिसर है उसके लिए इस चीज़ की जांच पड़ताल करनी मुश्किल होती है, उसमें ज़्यादतियाँ भी यकीनन होती हैं। उसको वो खुद सेटिस्फाई नहीं होता, वो कहता कि यार मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इसलिए मैं इसको ऑफलोड कर रहा हूँ। अगर आप ज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स देखो तो वो उनके पूरे होते हैं, उसका राइट होता है, वो उसका राइट होता है ऑफिसर का। हाँ, उसका भी राइट है और उसका भी राइट है कि वो बाहर जाए, क्योंकि कोई ऐसी आपके कायदो ज़ाबत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल लास्ट आपने देखा था, एक न्यूज़ आई थी जब ये मोहसिन नकवी साहब ने जाकर वहाँ विजिट किया था, एक बंदा ड्राइविंग वीजे पे एज ए ड्राइवर वहाँ जा रहा था, लेकिन उसके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। ठीक है, तो अब ये चीज़ है, जब आप खुद एक वीजे पे जा रहे हैं और आपकी CV में वो चीज़ है ही नहीं, तो वो आपको ऑफलोड ही करेंगे। ऑफलोड वो पूरा हक रखते हैं। हाँ, वो पूरा हक रखते हैं। तो इसी तरह कुछ ऐसे लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उन्हें ये लगता है वीजा ऑफिसर को कि ये सऊदी अरब जाएगा, वहां से स्किप हो जाएगा आगे, वहां से स्किप हो जाएगा। और लोग होते हैं, मुझे 3 दिन पहले एक बंदे की कॉल आई लीबिया से, वो कह रहा है कि अली भाई मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं फंस गया हूँ, मैं यहाँ लीबिया आया हूँ, तो मुझे जो बताया गया था वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा आप लीबिया कैसे चले गए हैं, अभी तो सऊदी अरब नहीं जाने दे रहे, ऑफलोड कर रहे हैं। उसने कहा जी मैं पहले सऊदी अरब ही आया था, मैंने उम्रा किया और फिर मैं लीबिया आया हूँ। तो अब ऐसे लोगों की वजह से जेन्युइन लोगों को भी वो ऑफलोड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लोग सऊदी अरब जाकर फिर आगे गैर कानूनी तरीके से या दूसरे वे से फिर लीबिया या मोरक्को जाते हैं और वहां से डंकी लगाते हैं। अली भाई, अगर किसी के पास जेन्युइन वीज़ा है, वर्क परमिट पे जा रहा है, कंपनी का वीज़ा है, तो वो कौन सी ऐसी बुनियादी गलतियां ना करे वीज़ा ऑफिसर के सामने, जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं एयरपोर्ट पे करने से पहले या ऑफलोड होने से बचें? वो कैसे, मतलब कि कौन सी वो चीज़ें हैं उससे अवॉइड करें वो? जी, मेरा ख्याल है कि आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर कंप्लीट हो हाँ। तो आपको इशू नहीं बनता। आपका पासपोर्ट अगर क्लियर है, आपका जो वीज़ा है वो ऑनलाइन वो चेक करते हैं कि जेन्युइन है इसका वीज़ा, ठीक है, और आपकी जो अकोमोडेशन है वो सारा कुछ, फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम, फिर आपका जो ट्रैवल एजेंट है या खुद आपने अप्लाई किया है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। आपने उनको सेटिस्फाई करना है, जी मैंने अपने भाई से, अपने दोस्त के भाई से या भाई के दोस्त से मैंने ये वीज़ा लिया है, ये मेरे पास डाटा है, ये मेरा वीज़ा है, आप इसको ऑनलाइन चेक करें, मैं जेन्युइन हूँ। और चूंकि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा माल्टा जाना चाहता है तो माल्टा की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो उसने जाहिर बात है या सऊदीया या कतर या दुबई जाना है, तो वो बता सकता है कि जी मैंने, चूंकि पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है और मैंने अपना इंटरव्यू जाके देना है फलान डेट को, ये मुझे ईमेल आई है एम्बेसी की, आप इसको वेरीफाई करें, ठीक है, और मैं जाना चाहता हूँ इस मकसद के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको ऑफलोड करेंगे। और जो लोग डायरेक्ट जाना चाहते हैं और उनके पास जेन्युइन वीजा है, उसको भी वो नहीं बाय द लॉ रोक सकते। अगर आप फॉर एग्जांपल यूरोप के किसी मुल्क में जा रहे हैं तो वो आपको नहीं रोकेंगे। बहुत सारे ऐसे आप केसेस हैं कि सऊदी अरब और दुबई जाने वालों को रोका जाता है, लेकिन अगर आप यूरोप जा रहे हैं और आपके पास वर्क परमिट है, वो वहाँ चेक कर लेंगे एयरपोर्ट पे, अगर जेन्युइन है तो वो आपको जाने देंगे। अच्छा, कुछ गलतियाँ मेरे भी नोटिस में आई, मैंने भी वो देखी कि वो जो कंपनी का वीज़ा होता है, उनके पास वर्क परमिट होता है, वो बेचारों को कंपनी का नाम नहीं पता होता। कुछ
कुछ केसेस ये भी आए हैं सामने। ये तो भी है, आपको जो बंदा, जो कंपनी आपको वीजा दे रही है, आपको उसकी पूरी डिटेल का पता होना चाहिए, या जो बंदा आपको बुला रहा है वो कम से कम तैयारी करवा के एयरपोर्ट हाँ, भेजे, वो आपको या वहां पे एयरपोर्ट पे कम से कम कोई बंदा मौजूद हो। हाँ, क्योंकि और आप कहाँ जा रहे हैं? मजदूर लोग ज्यादा मैंने देखे, जितने भी हमारे मजदूर वर्कर हैं, वर्कर क्लास है, वो ज्यादा ऑफलोड होते हैं जी। बस उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन। हालांकि उनके डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट होते हैं, लेकिन जब उनसे वो पूछा जाता है, एफआईए पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ आपकी अर्निंग क्या होगी, या किस मकसद के लिए जा रहे हैं, तो ये बुनियादी सवालात उनको पता होना चाहिए कि मैं फलां कंपनी और उस कंपनी से मेरा राब्ता कैसे हुआ। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, वो पूछते हैं। तो आप बताएं कि मेरा भाई उस कंपनी में काम करता है, अगर करता है, या मेरे भाई का दोस्त काम करता है, तो उसने में वो लाजमी बताया। और जिस कंट्री में जा रहे हैं कम से कम वो करेंसी थोड़ी सी पास हो। हाँ, वो तो चले जाहिर बात है, ये भी एक बहुत अहम वो है। हाँ, ये भी प्लस पॉइंट है कि अगर कहीं जा रहे हैं तो यकीनन आपके पास इतनी करेंसी हो कि आप एयरपोर्ट से जब बाहर निकले, आप टैक्सी करा के जहां आपने जाना है वहां तक आप जा सकें, या आप अपने जिस भी बंदे के साथ, एजेंट के साथ या भाई के साथ, रिश्तेदार के साथ रब्ता करना है, आपके पास फोन कॉल करने के लिए इतना वो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी और फिर आप ट्रैवल हिस्ट्री, सॉरी, आप ये मोबाइल की हिस्ट्री दिखा सकते हैं कि मैंने ये देखे मेरा भाई वहां होता है, या फैमिली मेंबर अगर नहीं भी है तो हमने जिस बंदे से वीजा लिया है, अगर आप जेन्युइन है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको ऑफलोड करेगा, और करेगा तो फिर आपके पास कानूनी रास्ते मौजूद है।